नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन, और वो भी आधे घंटे में बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो इस मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। आप जो भी तेल अपनी किचन में यूज़ करते हैं वो तेल आप ले सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें नमक डालेंगे पूरा 1 चम्मच। और अब मैं डाल रही हूँ 1.25 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही बेसिक और सिंपल मैरिनेशन हम रखने वाले हैं। तो खटाई के लिए अब इसमें जाएगा पूरा एक नींबू का रस। तो यहाँ इसको इस तरह से हम निचोड़ के इसके बीज निकाल के अलग कर लेते हैं, और बाकी का बचा हुआ जो दूसरा नींबू है उसको भी इसी तरह से डाल लेते हैं। इस तरह से बहुत ही बेसिक मैरिनेशन रखने से क्या होता है कि जो दूसरे इसमें इंग्रेडिएंट, दूसरे मसाले हम डालने वाले हैं, उसका स्वाद बहुत बढ़िया उभर के आता है। तो एक बार नमक, मिर्च और नींबू को हम इस तरह से अच्छे से सारे चिकन पे लगा देते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मार्केट वाला अदरक लहसुन का पेस्ट है। आप चाहें तो 7 से 8 लहसुन की कलियों को और अदरक को कूट के वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने मैरिनेशन इस पर अच्छे से लगा लिया है। और अब इसको ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो रात भर के लिए भी फ्रिज में इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। और 15 मिनट बाद ये देखिए चिकन हमारा बढ़िया से मैरिनेट हो गया है। तो चलिए इसे पका लेते हैं। इसे पकाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल को अच्छे से गरम किया है। बिल्कुल तेज़ आंच पे आपको तेल को अच्छे से गरम करना है, क्योंकि यहाँ चिकन को हम हाई फ्लेम पे कुक करने वाले हैं, जिससे कि क्या होगा, इसके जूसेस बिल्कुल अंदर ही लॉक हो जाएंगे और चिकन हमारा बहुत ही जूसी और मॉइस्ट बनेगा। तो यहाँ एक एक करके मैं सारे चिकन के जो पीसेस हैं वो हमारे एकदम गरम तेल में डाल रही हूँ। यहाँ पे गैस आपको पूरे समय एकदम हाई रखना है। ये बड़ा वाला बर्नर है गैस का, और इस पे मैं हाई फ्लेम पे चिकन को पका रही हूँ। एकदम क्विक रेसिपी है ये। जितनी देर में आप कोई दूसरी दाल या सब्जी बनाते हैं उतनी ही देर में बटर चिकन बन के रेडी हो जाएगा। और क्योंकि इसे हम हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो लगातार इस तरह से पलटा इसमें चलाते रहना है। और 2 से 3 मिनट बाद ये देखिए चिकन काफ़ी हद तक पक गया है। इसने अपना मॉइस्चर थोड़ा सा रिलीज़ किया है और चिकन के पीसेस का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम लगातार चलाते जाएंगे और 2 से 3 मिनट इसे अभी हमें और फ्राई करना है, जब तक कि जो ऑयल हमने डाला है वो पूरी तरह से छूट के अलग ना हो जाए और चिकन के पीसेस के जो फाइबर हैं वो एकदम से आसानी से टूट के अलग हो जाएंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद और पकाने के बाद ये देखिए इसके अंदर पानी पूरा सूख गया है। और अगर हम चिकन के पीस को, एक पीस को हम इस तरह से अगर दबा के चेक करेंगे तो ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहा है, फाइबर्स इसके अच्छे से खुल रहे हैं। तो चिकन हमारा पक गया है। तो इसको निकाल के हम बोल में अलग कर लेते हैं और सेम उसी कढ़ाई में फिर से एक छोटी करछी तेल को हम गरम करेंगे और इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को हमने अच्छे से क्रैकल कर लिया है। ज़ीरे के साथ ही इसमें जाएगी 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्चें, जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आता है हमारी ग्रेवी में। और यहाँ 4 इलायचियों का मुंह खोल के मैं इसमें डाल रही हूँ। खड़े मसाले हम इसमें ज़्यादा नहीं डालने वाले हैं, बस ज़ीरा, इलायची और लाल मिर्च हमने डाली है। इनको हम 8 से 10 सेकंड के लिए पका लेते हैं। और उसके बाद यहाँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने रफली लंबा लंबा चॉप कर लिया है और इसको हमें ट्रांसपेरेंट होने तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे पका लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से प्याज हमारे हल्के से गल गए हैं। तो यहाँ 20 से 25 कलियां लहसुन की मैंने छील के इसमें डाल दी है। साथ ही अदरक का 1 इंच लंबा टुकड़ा धो के छील के इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। साथ ही ये हैं 3 तीखी वाली हरी मिर्चें। तो यहाँ हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को भी डाल दिया है। इसको एक बार इस तरह से हाई फ्लेम पे ही हम प्याज के साथ भून लेंगे। अब इसकी मखनी ग्रेवी का मेन टेक्सचर देने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे 1 छोटी कटोरी काजू। अगर मात्रा के हिसाब से, संख्या के हिसाब से देखे जाए तो ये 25 से 30 काजू हैं, साबुत काजू। काजू को भी हमने हिला के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो नमक डाल लेते हैं ग्रेवी में स्वादानुसार, और इसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम हरी मिर्च भी डाल चुके हैं, मैरिनेशन में भी मिर्च है। अब डाल लेते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच यहाँ मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया पाउडर। तो बेसिक सूखे मसाले भी हमारे डल गए हैं, इनको हिला के मिक्स कर लेते हैं। और मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए फटाफट इसमें डाल देते हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, इस तरह से मोटे मोटे रफली चॉप करके। यहाँ पे आपको चॉपिंग में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मिक्सी में हमने पीसना है। तो अब यहाँ एक पूरा ग्लास पानी मैंने इसमें भर के डाल दिया है। अब चलिए इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी
और इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। ये भी बिल्कुल उसी शक्कर वाले चम्मच से ही 1 चम्मच नाप के हमने डाल दिया है। और अब ये डाल रही हैं धनिए के कुछ स्टेम। ये हरा ताज़ा जो धनिया है उसकी जड़ों को मैंने काट लिया है और इसके ये जो स्टेम हैं ये हमने हमारी ग्रेवी में डाल दिया है। एक बार हिला के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसको तेज़ आंच पे ढक के हमें पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से मशी ना हो जाए। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं और तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं जब तक ग्रेवी हमारी पक रही है। चलिए हम चिकन को श्रेड कर लेते हैं। चिकन हमारा अब अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसको इस तरह से हाथों से हम तोड़ लेंगे जिससे कि जब हम हमारी मखनी ग्रेवी में इसे डालेंगे तो ये ग्रेवी के फ्लेवर को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। तो ये देखिए सारे चिकन को मैंने यहाँ श्रेड करके रेडी कर लिया है। तो चलिए हमारी ग्रेवी को अब हम संभाल लेते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे बहुत बढ़िया से मशी हो गए हैं। सारी ग्रेवी देखिए बिल्कुल एकसार हो गई है। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और पंखे के नीचे इसे हमने अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसे हम मिक्सी में डालेंगे और इसकी एकदम वेलवेटी प्यूरे बना के हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे ठंडा करके मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ मैंने फूड प्रोसेसर के वेट वाले ग्राइंडर में इसे ट्रांसफ़र किया है और इसका लिड लगा के चलिए इसे अच्छे से पीस लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से ये देखिए प्यूरे को मैंने पीस लिया है और पीसते समय मैंने इसमें 7 से 8 आइस क्यूब्स भी डाल दी थी। आप चाहें तो फ्रिज का बिल्कुल ठंडा पानी भी डाल सकते हैं जिससे एक तो ग्रेवी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, इससे आपकी मिक्सी डैमेज नहीं होगी और साथ ही थोड़ा सा पानी इसे पीसने में हमें चाहिए होता है जिससे कि एकदम अच्छी रनी कंसिस्टेंसी मिले। तो चलिए अब हम उसी सेम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मक्खन को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ इसी सेम कढ़ाई में हमने चिकन को भी पकाया था, इसी में हमने ग्रेवी भी पकाई है और अब इसी में हम फाइनली हमारे चिकन और ग्रेवी को असेंबल कर रहे हैं। तो 2 बड़े चम्मच बटर को यहाँ मैंने मेल्ट कर लिया है। अब जो ग्रेवी हमने पीस के रखी थी उसको एक स्ट्रेनर में से इस तरह से हम छान के हमारी कढ़ाई में निकाल लेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला से हिलाते हुए सारी ग्रेवी को हम इस स्ट्रेनर के थ्रू पास कर लेंगे। मैं कई बार जब बटर चिकन बनाती हूँ तो इस स्टेप को मिस भी कर देती हूँ। अब चलिए मिक्सी को धो के उसका पानी भी इसमें डाल देते हैं और क्योंकि बटर चिकन है तो क्रीम तो इसमें डलेगा ही, तो 1 कटोरी पूरी भर के मैंने इसमें क्रीम भी ऐड कर दिया है। क्रीम को हिला के अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। गैस की आंच इस समय मैंने धीमी रखी है और क्रीम को भी इसमें अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए कसूरी मेथी डाल लेते हैं। तो इस तरह से हाथों से क्रश करते हुए सूखी हुई कसूरी मेथी भी मैंने ऐड कर दी है। तो बस फाइनली हमारा श्रेडेड चिकन भी इसमें डाल देते हैं और उसके बाद इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हमें पका लेना है जिससे कि ग्रेवी के सारे फ्लेवर्स को हमारा पका हुआ चिकन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ये चिकन पहले से ही 80% पका हुआ है और बाकी 20% इस ग्रेवी के साथ में सिमर करता हुआ अपने आप पक जाएगा। तो चलिए इसको हिला के इस पर लिड लगा लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे खदबदाने देते हैं और 2 मिनट बाद ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक गई है, चिकन बढ़िया पक गया है। तो गैस को कर देते हैं बंद और अब इसमें डाल देते हैं गरम मसाला या चिकन मसाला जो भी आपके पास हो। मैं डाल रही हूँ नॉर का इंडियन एरोमेट मसाला मिक्स। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है पर मेरा करंट फेवरेट है अभी, और जो मुझे पसंद आते हैं मसाले मैं वही अपने वीडियोस में रिकमेंड करती हूँ। ये पनीर में, दाल में, तहरी में, किसी भी इंडियन मसाले की सब्ज़ी में आप डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए 1 बड़ा चम्मच भर के ये हम नॉर वाला एरोमेट मसाला डाल देते हैं। अगेन ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जेन्युइनली इस प्रोडक्ट को पसंद करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। अब हरा धनिया इसके अंदर बारीक कटा हुआ हम डाल देते हैं फाइनल गार्निशिंग के लिए। हिला के अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया बटर चिकन हमारा बन के रेडी है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अभी बाकी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्टील की एक कटोरी इस तरह से बिल्कुल बीच में सब्जी के हमने रख देनी है और इस कटोरी के अंदर मैं रख रही हूँ सुलगता हुआ कोयला। यहाँ हम इसमें स्मोकी फ्लेवर दे रहे हैं, धुंगार लगा रहे हैं। तो इस जलते हुए कोयले पे देसी घी मैंने डाल दिया है और स्मोक उठना शुरू हो गया है। तो जल्दी से ढक्कन लगा देते हैं हम और 4 से 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढका रहने देंगे जिससे कि जो कोयले का स्मोकी फ्लेवर है ये हमारी मखनी ग्रेवी और चिकन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और वो जो तंदूरी वाला जो इफेक्ट आता है ग्रेवी में जो रेस्टोरेंट में, वो हमारे घर में आएगा। तो देखिए 4 मिनट बाद धुआं सारा ग्रेवी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये कटोरी हम हटा देते हैं और फाइनली चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। तो हमारे तंदूरी फ्लेवर वाले बहुत ही बटरी क्रीमी बटर चिकन को हम हमारे
प्लेटर में डाल देते हैं। बिल्कुल इस तरह से देखिए, स्टीमी हॉट और कितनी अच्छी मखमली ग्रेवी है इसकी। अगर आप इसे स्ट्रेन नहीं भी करेंगे तब भी ऐसा ही इफ़ेक्ट आएगा। इसे मैंने गार्निश कर दिया है थोड़े से अनियन रिंग्स और बारीक कटे हुए हरे धनिए से। तो बस देर किस बात की, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें बटर चिकन की ये एक ऑथेंटिक और बहुत ही ईजी रेसिपी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक करें। पेट पूजा रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।